हेलो दोस्तों, हम लोग बोले थे जो अगला वीडियो होगा जो कहानी के रूप में होगा। दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत में कहानी सुने हैं कालिदास। संस्कृत का प्रिय कवि कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों सुनिए, कालिदास पर कहानी कहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा गांव था जिसमें कलिंगा नाम का राजा रहता था। उसका बेटी का नाम रोतमा था, विद्योत्मा। दोस्तों, विद्योत्मा बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत महान थी। दोस्तों, उनका कहा जाता है उनका संस्कृत में विद्योत्मा इतना पढ़ने वाला कोई दुनिया में नहीं। अब एक दिन राजा अपने बेटी से पूछते हैं विद्योत्मा से, बेटी तुम अब सियानी हो गई हो, अब तुम्हें मैं शादी करना चाहता हूँ। विद्योत्मा बोली, हाँ पिताजी, ये तो बात सही है, मगर एक बात का शर्त है, जो मेरा क्वेश्चन का उत्तर दे देगा मैं उसी से शादी करूँगा। राजा बहुत खुश होते हैं और अपने मंत्रियों से ढोलक लेकर पिटवा देते हैं। गाँव ढोलक पिटवा देते हैं। पिटवाने के बाद कहा देते हैं जो राजा साहब की बेटी का जवाब विद्योत्मा का प्रश्न का उत्तर दे देगा उसी से विद्योत्मा की शादी करवाई जाएगी। दोस्तों, कितने ज़िले से पंडित लोग आने लगे और क्वेश्चन आंसर करने लगे। करते करते कोई पंडित लोग उनका उत्तर नहीं दे रहा है। बहुत दूर के पंडित लोग आए, जहाँ न तहाँ के बहुत दूर के आए और आते इनका जवाब उनका कोई नहीं दिया विद्योत्मा ने। दोस्तों, एक दिन पंडित लोग ने पंचायती जमा की अपने पंचायत में और सारा पंडित लोग एक विचार किए कि एक दिन उस विद्योत्मा इतना मूर्ख इंसान से शादी करवाया जाएगा जितना मूर्ख को कभी जिंदगी में सोची भी नहीं। सारा पंडित लोग विचार कर लिए और अपना झुरिया का मंडल उठाए और सतुआ बांधे और चल दिए खोज में मूर्ख व्यक्ति को। कितने दिन तक घूमते रहे। घूमने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा था। घूमते एक दिन एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरने के बाद जैसे वह जंगल में गए तो एक पेड़ पर सूखा हुआ पेड़ पर देखे कि एक लड़का लकड़ी काट रहा है। लड़का लकड़ी काट रहा है, जो पेड़ ऐसे खड़ा है और इससे ऐसे डांध गया है और लड़का यहाँ से काट रहा है, लड़का इधर बैठा हुआ है। जानिए जो कितना मूर्ख। ये पेड़ हुआ, इन्हें सीधा डांध गया और यहाँ से काट रहा है, इधर बैठा हुआ है। सच्चे पंडित लोग देखे 2-3 और बोले कि इससे ज़्यादा मूर्ख कोई लड़का को मिलने वाला नहीं। अब पंडित लोग उसको नीचे बुला रहे हैं। नीचे बुलाने के बाद बावजूद लड़का सोच रहा है ना, हम नीचा तुरंत इस फल के डांड पंडित जी सा काट लेता है। अब पंडित लोग सोचते हैं उनको कैसे उतारना है, नहीं गिर जाएगा कहूँ तो बहुत बेकार हो जाएगा। उसके बाद पंडित ने मिठाई को लालच देते हुए बच्चे थे उनको बुला लिए नीचे बुलाने के बाद उसको खिलाए पिलाए और कुछ पैसे दिया और अपना गांव सीधे उठाने लिया और बोले तुमको राजा की बेटी से शादी करना है। तो उसने मान गए और पंडित लोग घर पहुँचे, उनके लेकर और डुडुरिया पिटवा दिए कि कल 2 दिन के बाद विद्योत्मा से शादी करने हमारे गुरुजी जाएंगे। वो मूर्ख थे। वहाँ से डुडुरिया पिटवा दिया गया है। अब कल जाना है विद्योत्मा से प्रश्न करने। उसके साँझ में फिर डुडुरिया पंडित लोग पिटवा देते हैं। मेरे गुरु का कल मन व्रत है, मन से ही और इशारा से भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, उसमें भी विद्योत्मा तैयार हो गए और विद्योत्मा गई और उस पंचायत में और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के लिए हो गए। तो चारों तरफ से पंडित लोग बैठ गए और बीच में बैठ गए वो मूर्ख बालक एकदम साधु का रूप, पंडित का रूप लेते हुए धोती कमीज चंदन टीका करते हुए। और उनको सिखा दिया गया था जो तुमको कुछ कोई करे तो तुम खाली बोलना नहीं, हाथ के सरा से जो मन में आगे से करना या कुछ करना तुमको बोलना होगा नहीं। अब सारा पंडित लोग घेरे हुए बोले, उनको बेचारा डर से कुछ नहीं बोला। सोचता बोलेंगे तो सब मिलकर मार देगा। दोस्तों, विद्योत्मा सबसे फर्स्ट प्रश्न करती है कि ऐसे हाथ डोलाती है, ऐसे हाथ डोलाने का मतलब हुआ जब पृथ्वी और आकाश कितने हैं। अब उस मूर्ख बालक को पता लगा जब हमको उंगली से ऐसे कर रहे तो हम उसको आँखें में उंगली भोंक देंगे।
इसका मतलब पंडित लोग बोले जब मेरा गुरु जी एकदम सही उत्तर दिए, पृथ्वी और आकाश एक ही होता है। और फिर बोले, विद्युत्मा बोली इशारे से ऐसे ऐसे बोलकर बोली, इसका मतलब है पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, एक चक्र होता है। अब बेचारा वो सोचे यह क्या बोल रही है, हमको झापट दिखा रहे हैं, मैं एक फैट मारूंगा। एक फैट के मतलब एक समझे और बोले गुरु जी मेरा उत्तर सही दिया। उसके बाद इतना ही से विद्युत्मा का शादी उससे होता है। होने के बाद जिस दिन क्या बोलते हैं चौठारी के रात विद्युत्मा संस्कृत में बोलती है किमारी बंद करने के अष्टानम अलमारम कर्वसत मननंती। उसके बाद बेचारा को जो समझने का उत्पन्न नहीं किया। उसके बाद बहुत प्रश्न की बेचारा तो मुँह से नहीं बोला। उसी दिन राजा के दरबार से उनको निकाल दिया गया। वो हमने घूमते फिरते जा रहा था, एक बहुत बड़ा कॉलेज मिला जिसका कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सब का तैयारी होता है। उस कॉलेज में उन्हें काम खोजा तो उन्हें बर्तन भेजने का काम मिल गया। उसी में बेचारा जिंदगी अपन करने लगा। और उस कॉलेज से मात्र 400 मीटर की दूरी पर एक काली मंदिर थे। काली मंदिर, उसमें बहुत पढ़ाई डेली का होता था, अनेकों प्रकार का। एक दिन संजोग से इतना बारिश हुआ कि उस फील्ड में इतना पानी लग गया जिसके पार कर कोई लड़का साँझ बारने काली मंदिर में नहीं देना था। वहाँ के डाइटर का नाम था काली मंदिर में डेली के डेली साँझ बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लड़के गंदे कीचड़ के चलते उस दिन बारिश हुआ तो नहीं गए। और उन मूर्ख बालक को बोले तुम जाओ और आज काली जी में तुम ही जाएगा बारने दिया। उन्हें कहा ठीक है मैं जाऊंगा, पानी है लेकर मान लिया। और फिर उस लड़का ने जैसी जगह मारने के लिए निकला तैसी जैसा बोला तुम कुछ ऐसा जीना सुना करके आना जिससे मैं जहाँ जाऊँ तो देखे साँझ 12 आए। उसके बाद कहा ठीक है, वह चले गए मारने। और मारने के बाद वहाँ दिया मार दिए और बोलते हैं अब मैं क्या चीज हाथ रखूँ जो बिहार विश्वास करे। अब कुछ नहीं किए और उनको सामने जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना उसका राख होता है, राख के उठाए काली जी के मुँह में धक्का लगा दिए। तब उस मूर्ति से आवाज़ निकला मैं तुम्हारे पूजा से मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो मांगना चाहते हो मांग। अब उसने कहा एक ही को बात सोचा, बहुत देर तक सोचता रहा, एक वन मांगा, सोचा और कुछ नहीं हम विद्युत्मा से ना ज़्यादा मांगते। बोले ये काली माता आप हमको विद्युत्मा से ज़्यादा ज्ञान दीजिए, वो जितना प्रश्न करे सबका उत्तर मैं दे दूँ, लेकिन मैं प्रश्न करे तो उत्तर ना दूँ। इतना बात मांग के बेचारे चले आए। और चलाने के बाद आए और सर पढ़ा रहे थे तो कुछ बोर्ड पर गलती हो गया, बर्तन मजे तो कहते खेक बोले। उसके बाद सर एक दिन बोले, 2 दिन बोले, एक दिन लगातार 3-4 दाग फेंक दिए, 3-4 दाग सबसे गलती हो गई। गलती होने के बाद आप पूछते हैं आप खेकते क्यों हैं पढ़ाते हैं, तो बोले तो वहाँ पर गलती है बोर्ड पे, वहाँ पर क्या है बोर्ड पे गलती है। कैसे, तो आप ऐसे होगा सही है। उसके बाद सर ने बोले तुम इतना महान हो कर तुम्हारे हमारे बर्तन बेचते हो। इतना से उनका सोच खुल गया जब मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला हूँ। और सीधा विद्युत्मा के पास चल गए, विद्युत्मा के साथ जिंदगी यापन करने लगे। उसी दिन जिस दिन मूर्ति में लगा तो जिस दिन उनका नाम भोलानाथ से क्या हो गया तो कालिदास, उनका बचपन का नाम भोलानाथ था और कालिदास हो गया। और ये कहानी रहा बहुत अच्छा है, सुनिए बहुत बेहतर होगा। और जानिए किस्मत दोस्त नसीब से नहीं होती, किस्मत दोस्त नसीब से नहीं होते, इसे खुद से बनाया जाता है। आप लोग बनाइए और पढ़िए, मेहनत कीजिए, किस्मत खुद बन जाए। सोच लीजिए सुबह होता है तो शाम भी होगा, सुबह होता है तो शाम भी होगा। और हम पढ़ेंगे तो पास भी होंगे, इतना ही रखिए और कुछ नहीं। शायरी के माध्यम से पढ़ते हैं। मैं आदि यादव कहता हूँ जितना अच्छा हो उतना अच्छा सा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद कहानी के रूप में कहते हैं हे पवन थुक्स महोदय, ये पवन थुक्स महोदय, इसको छोड़ देते हैं, कहेंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए आदि यादव अपना वीडियो क्लोज करते हैं।